नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप। दिन का सबसे बड़ा डिबेट शो पब्लिक है, सब जानती है। आप क्या हिंदू विरोधी है? यह सवाल दरअसल इसलिए उठा कि दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री, जी हां, सोशल वेलफेयर मिनिस्टर है, समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम की मौजूदगी में एक कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बीजेपी के खिलाफ, यानी बीजेपी ने आप के खिलाफ हमला बोलने का एक मौका दे दिया, क्योंकि आरोप यह है कि मिशन जय भीम कार्यक्रम के दौरान केजरीवाल के मंत्री साहब पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में राम और कृष्ण की पूजा ना करने, उन्हें देवी देवता भगवान ना मानने की शपथ दिलाई गई। ऐसे में बीजेपी ने पूछा कि अरविंद केजरीवाल गुजरात में तो अपनी रैली में कहते हैं जय श्री कृष्ण के जयकारे लगा रहे हैं, और उनके मंत्री राम और श्री कृष्ण के खिलाफ जनता को शपथ दिलवा रहे हैं। तो क्या आप हिंदू विरोधी है? क्योंकि पहले लोगों की भीड़ बुलाई, फिर शपथ दिलाई। वीडियो पर विवाद बढ़ा तो केजरीवाल ने नाराजगी की खबर फ्लैश कर दी कि सबने यह कहा कि मुख्यमंत्री बहुत नाराज हैं अपने मंत्री साहब से। लेकिन साहब पब्लिक है तो पब्लिक सवाल तो पूछेगी। तो आज हम पूछेंगे कि सियासी अखाड़े में अधर्म क्यों, और मंच से देवी देवताओं का अपमान क्यों किया गया। वहीं बौद्ध का पाठ पढ़ाएंगे और देवताओं का अपमान करेंगे। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा। आपका हिंदू विरोध, सियासी अखाड़े में अधर्म क्यों? अरविंद केजरीवाल, आपका ये मंत्री दंगा कराने की स्थिति में जा रहा है। जो लोग भारत से जातिवाद और छुआछूत को मुक्त करना नहीं चाहते, जो लोग चाहते समाज ऐसी बटा रहे, जो लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को डराते हैं, सच्चे मायने में देशद्रोही हैं। मन से देवी देवताओं का अपमान क्यों? मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा। बौद्ध धर्म नहीं सिखाता देवताओं का अपमान। आम आदमी पार्टी जब से जन्म हुआ है तब से लगातार देश, हिंदू धर्म, देवी देवताओं के प्रति इनके नेता गलत टिप्पणियां दे रहे हैं, असम्मानजनक बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के लोग मंदिर क्यों जाते हैं। अरे आम आदमी पार्टी के लोग मंदिर जाएंगे, जिनकी जहाँ आस्था वो जाएगा। मैं बौद्ध हूँ, मैं बौद्ध धर्म में मेरी आस्था है, तो मैं बौद्ध धर्म में जाऊंगा, मेरी मर्जी है। कोई जबरदस्ती थोड़ा मेरे से मनवाएगा कि मुझे क्या मानना चाहिए क्या नहीं मानना चाहिए। बुद्ध का पाठ पढ़ाएंगे, देवताओं का अपमान करेंगे। मैं बौद्ध हूँ, मैं बौद्ध धर्म में मेरी आस्था है, तो मैं बौद्ध धर्म में जाऊंगा, मेरी मर्जी है। कोई जबरदस्ती थोड़ा मेरे से मनवाएगा कि मुझे क्या मानना चाहिए क्या नहीं मानना चाहिए। केजरीवाल श्री कृष्ण के साथ मंत्री खिलाफ। ऐसे मंत्री को जो नफरत फैला रहा है, जो दंगे कराना चाहता है आपके इशारे पर, तुरंत बर्खास्त करें। भारत 24 का खास शो देखिए, पब्लिक है, सब जानती है। अब सवाल यह है कि मैं बौद्ध हूं तो मैं बौद्ध धर्म के लिए बौद्ध स्थान पर जाऊंगा, ये कह रहे हैं मंत्री जी का। बहुत अच्छी बात है, अगर आप बौद्ध हैं बौद्ध धर्म पर जाइए। यही तो भारत की खासियत है, संविधान की खासियत है। यहां पर सभी को अपना धर्म प्रैक्टिस करने की वो इजाजत देता है। लेकिन आप एक संवैधानिक पद पर होते हुए, यानी कि मंत्री पद पर होते हुए, वो भी सामाजिक भलाई के मंत्री हैं, सोशल वेलफेयर मिनिस्टर हैं, आपके उस मन से आप शपथ ले रहे हैं कि मैं राम और कृष्ण को भगवान नहीं मानूंगा, शपथ दिलवा रहे हैं। और उसी जगह पर वो जो बहुत भिक्षुक हैं ये भी कह रहे हैं कि आइए छोड़िए ये जो ब्राह्मण धर्म और जो बाकी धर्म हैं, बौद्ध धर्म में आ जाइए, यानी धर्मांतरण की बात भी की जा रही है। आप एक मंत्री के तौर पर, मंत्री की हैसियत से वहां पर मौजूद है, किस तरीके से ये सब होने दे सकते हैं? क्या ये संविधान सम्मत है? ये सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है। अब हिंदू विरोधी है या हिंदू के खिलाफ है या साथ है, उसके ऊपर जो है सियासत एक अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक ये भी आ जाता है कि क्या ये संविधान सम्मत है? क्योंकि एक तरफ भीड़ बुलाई जाती है, जय भीम कार्यक्रम था, मंत्री के तौर पर शिरकत करते हैं यहाँ पर, और फिर उसके बाद इस विवादित वीडियो पर बवाल आता है और केजरीवाल को माफी मांगने के लिए भारतीय जनता पार्टी कहती है मंत्री से इस्तीफा लिया जाए। और क्या है अरविंद केजरीवाल का टेक इस पर? ऋचा पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से, अनुज अत्रे हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं, रमेश श्रीवास्तव है हमारे साथ आम आदमी पार्टी से।
सतीश प्रकाश हमारे साथ जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक। बलविंदर सिंह होंगे दलित चिंतक। स्टूडियो से संजय राणा हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले ऋचा पांडे, मंत्री जी ने सफाई दे दी उसके बाद आते ही कि देखिए मैं बौद्ध हूं, बौद्ध धर्म में जाऊंगा, जैसे मंदिर जाना है आप में वो मंदिर जाता है, ये हिंदू विरोधी कैसे हो गया? नमस्कार। देश की राजनीति में ही नहीं, देश के इतिहास में हम ये पहली बार देख रहे हैं कि संवैधानिक पद पे बैठे हुए एक एमएलए, एक मंत्री, और वो भी सामाजिक कल्याण के मंत्री, इस प्रकार से धर्मांतरण करवा रहे हैं। और न केवल करवा रहे हैं, ये उनका पहला वीडियो नहीं है, ये इससे पहले भी ऐसे वीडियोस रिलीज हुए हैं जहां वो बंद कमरों में लोगों के ग्रुप्स में बैठकर लोगों को धार्मिक भावनाएं भड़काते हैं और एक धर्म की बुराई कर रहे हैं और दूसरे धर्म की अगुवाई कर रहे हैं। वो कुछ भी माने, इस देश में सब कोई भी धर्म मानना स्वीकार्य है, आप जो करना चाहें आप करिए, परंतु इस प्रकार धार्मिक उन्माद बढ़ाकर दंगा और नफरत फैलाने का जो वो काम कर रहे हैं, फ्री का सामान देकर जो बसों में भर के लोगों को लाया जा रहा है और संविधान का सम्मान न करते हुए जो एक तरह से भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार, उस वाली लाइन को आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगी कि जब से ईडी और सीबीआई का प्रेशर आम आदमी पार्टी पर पड़ा है, तब से इनका मानसिक संतुलन थोड़ा सा हिल गया है और तब से ये इस प्रकार के टुकड़े टुकड़े गैंग के काम में तेजी आ गई है। और ये जो हमने इस प्रकार का धर्मांतरण देखा दिल्ली में, अभी तक तो हम पंजाब में ही देख रहे थे कि किस प्रकार से मास धर्मांतरण हो रहा था, और अब हम देख रहे हैं कि दिल्ली में भी ये शुरू हो गया है। हम अगर गुजरात की बात करें तो वहां आप जय श्री कृष्णा के नारे लगा रहे हैं, और आप दिल्ली में बात करें तो आप कह रहे हैं जी कृष्णा को तो हम नहीं मानेंगे, हम कुछ और मानेंगे। जिसको जो मानना है इस देश में वो मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ, जिसको जो मानना है वो माने, परंतु लोगों को फ्री में सामान देकर बसों में भर के लाके और आप ब्रह्मा विष्णु महेश रामचंद्र जी कृष्ण जी की बुराई स्टेज से कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके लिए इनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, इनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए और इनको अपने पद से स्वयं इस्तीफा देना चाहिए। उसके बाद चाहे तो ये एक बौद्ध भिक्षुक बन के धर्म को आगे बढ़ाएं, उसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं है। इनका काम ये नहीं है, जिस चीज की ये सैलरी ले रहे हैं सरकार से, ये वो करेंगे, समाज कल्याण के काम करें। यहाँ पर आप इतनी जो बड़ी पर्सनल इन्होंने बैठक नहीं बुलाई है, ये इन्होंने अपने मंत्री होने का एक तरह से दुरुपयोग किया है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इस प्रकार के मंत्रियों को आम आदमी ये कह रहे हैं कि हिंदू का तुरंत नाम आते ही आप ये कहते हैं कि आप ही जैसे कहते हैं हिंदू कार्ड जो है, हिंदू के जो सबसे बड़े खैर ख्वाह है वो आप हैं, लेकिन इसको लेकर के कहां तक जाएंगे? क्या कोई शिकायत भी दर्ज कराएंगे? क्या कुछ करेंगे? अनुज अत्रे, आपको क्या लगता है? नहीं ठीक है, मैं इस पर आपका क्या टेक मैं लूंगा। अनुज अत्रे, आपको क्या लगता है कि इस पर नहीं एक सेकंड मैं आपके साथ हूं। अनुज अत्रे हाँ ठीक है, अनुज अत्रे क्या लगता है आपको, एक मंच से एक राज्य का मंत्री, केजरीवाल सरकार का मंत्री, सोशल वेलफेयर मंत्री जिसने संविधान की कसम ली है, वहां से वो शपथ ले रहा है, दिलवा रहा है कि मैं कृष्ण को, राम को भगवान नहीं मानूंगा, ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानूंगा, और इतना ही नहीं, ये तक कह दे रहे हैं कि जहां उसके साथ खड़े हैं बौद्ध भिक्षु की बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया जाए। एक मंत्री संविधान की शपथ लिया हुआ। देखिए, बहुत ही गलत काम किया है एक मंत्री संवैधानिक पद पर बैठे हुए, संविधान की शपथ लेते हुए, और एक किसी धर्म के विरोध में काम करना, और बहुतायत धर्म के विरोध में काम करना, चाहे बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो, किसी भी धर्म के आधार पर अगर कोई मंत्री काम करता है तो निश्चित तौर पे ये पद का अपना दुरुपयोग कर रहा है, उस शपथ का अपमान कर रहा है, संविधान का अपमान कर रहा है। हम स्वीकार करते हैं कि ये देश सबको अपना निजी तौर पे अपना धर्म मानने का सबको अधिकार देता है, सबको अधिकार है कौन किस धर्म को माने, कौन किस धर्म में अपनी आस्था रखे, कौन किस धर्म को नहीं माने। उस चीज़ पे हमारा कोई कुछ नहीं कहना कि ठीक है कुछ लोग अगर अपना किसी धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में जा रहे हैं, ये उनका विशेष अधिकार है, लेकिन एक मंत्री होने के नाते आपको ये कहां से शोभा देता है, ये इनका चेहरा उजागर होता है कि ये भी भारतीय जनता पार्टी की तरह वही
धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं कि जिस तरह से धर्म के आधार पर समाज को बांटना, देश को बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। धीरे धीरे केजरीवाल जी और उनके मंत्री बिल्कुल उनके जनता के सामने एक्सपोज हो रहे हैं। कांग्रेस ने शुरू से विश्वास रखा है इन बातों पे। हमने शुरू से माना है कि ये देश, हम लोग सब धर्मों का सम्मान करते हैं, सब धर्म के मानने वालों लोगों को हम सम्मान करते हैं, एक दृष्टि से देखते हैं, कभी किसी की धर्म का अपमान नहीं स्वीकार करते, ना किसी धर्म का अपमान होने देते हैं। लेकिन इनकी सरकार होते हुए, दिल्ली में भाजपा की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, दोनों की डबल इंजन की सरकार चल रही है, और किस तरह से देश की राजधानी में खुलेआम एक धर्म के लिए जो है अपमानित किया जा रहा है, देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है, तो ये शोभा नहीं देता। जनता इनको सबक दिखाएगी। जिस तरह से ये काम कर रहे हैं समाज को बांटने का, खंड खंड करने का, अपमान करने का, तो ये इनका चेहरा जनता के सामने पूरी तरह से उजागर हुआ है। और आम आदमी पार्टी जिस तरह से ये मुंह में राम बगल में छुरी का काम करते आए थे कि कभी किसी के पाले में हो जाना, कभी अपने वोटों की खातिर कभी कहीं हो जाना, कभी धर्म के आधार पर किसी का लाभ ले लेना, कभी धर्म के आधार पर राजनीति आप भी बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। संजय, आप भी आइएगा इस डिबेट में, आप भी राजनीति बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। ऐसा तो है नहीं सर कि इतने ही इनोसेंट तरीके से सब कुछ हो गया हो। ये इल्ज़ाम जो आज भारतीय जनता पार्टी ने लगाया कि हिंदू विरोधी है आम आदमी पार्टी, वो इल्ज़ाम कभी जो है वो आपकी पार्टी के ऊपर भी लगाया करती थी भारतीय जनता पार्टी, उसके भी तमाम स्टेटमेंट्स वो गिना दिया करती थी। इसके पीछे कारण होता था एक अपीजमेंट का, वोट बैंक को प्लीज करने का। तो यहां पर संजय, क्या आपको दिख रहा है कि एक सोची समझी कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजी है जिसके तहत ये किया गया, या फिर आपको लगता है कि इतना भर है कि एक मंत्री से बहुत बड़ी गलती होगी और उसे माफी मांग लीजिए? गुड इवनिंग सचिन जी, गुड इवनिंग टू माय फेलो पैनलिस्ट। देखिए, ऐसा है कि हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है और इसमें सबको अपना अपना अधिकार है किसी भी धर्म का पालन करने के लिए, किसी भी धर्म की पद्धति को मानने के लिए। लेकिन जिस तरह से आजकल ये ट्रेंड बन गया है, फैशन ट्रेंड बोल सकते हैं इसको। देखिए, आपने कल कमला हसन जी को कल सुना होगा, राजा राजा जी के बारे में बता रहे, वो हिंदू नहीं थे, और हिंदू जो शब्द था वो 2047 के बाद आया है। अभी आप आदि पुरुष की बात सुन रहे होंगे, उसमें किस तरह से पिक्चराइजेशन किया गया है। और रहा जब हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी का तो इनको संविधान और पद्धति जो है उसको बिल्कुल पता ही नहीं है। एक संवैधानिक पद पर रह के किस तरह से काम करना चाहिए, किस तरह के काम नहीं करना चाहिए, इनको शायद ज्ञान नहीं है। जब से सरकार बनी है, आपने देखा होगा, जब से सरकार बनी है कुछ ना कुछ गलतियां करते चले आ रहे हैं। और ये एक छोटा सा विधायक की बात नहीं कर रहे हैं, मंत्री की बात नहीं कर रहे, चीफ मिनिस्टर लेवल की बात कर रहे हैं, जो संरक्षक है आम आदमी पार्टी के, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो जब आपका नेतृत्व ही ऐसा होगा तो आपको कैसा, उसके जो फॉलोअर होंगे वो कैसे होंगे? जहां आपने बोला कि साजिश की तहत, बिल्कुल देखिए ऐसा है कि आजकल आपको तुष्टीकरण की राजनीति करना बहुत आसान हो गया। आप दूसरे वोट बैंक को कैसे खुश करेंगे? तो आप हिंदुओं को गाली देने लगो, तो दूसरे जो उसके दूसरे धर्म के लोग हैं, मानने वाले, तो शायद आपकी तरफ आकर्षित होकर के आपको वोट देंगे। इनको ये समझ में नहीं आता है कि अगर आपको राजनीति करनी है तो अपने काम पे कीजिए। आपको राजनीति करने हैं, अपना जो दायित्व है उसको निभा के कीजिए। जनता आपके काम पे आप पे वोट देती है, इस तरह वोट नहीं देती कि आप हिंदू को गाली दे दे या मुस्लिम को गाली दे दे या किसी भी धर्म को पालन करने वाले को गाली दे दे। तो बड़ा ही दुखद है कि इस तरह की राजनीति हमारे देश में हो रही है, जिससे कहीं ना कहीं हमारी आम सामाजिक जो समीकरण है वो खराब होते जा रहे हैं सचिन जी। और इसलिए बहुत ही चिंतनीय विषय है और हम सबको इस पर चिंतन करना चाहिए। और मैं बोलता हूँ सारी राजनीतिक पार्टियों को इस सब चीज़ों से दूरी बनानी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें समाज को बांटता। जब हम समाज बढ़ जाएगा तो देश ही कहाँ रहेगा, खंडित हो जाएगा देश। तो अगर देश के बारे में सोचना है तो हमें इस तरह से चीज़ों से दूर रहनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी ये आरोप ना लगा करके उनके ऊपर कार्रवाई करे। हम कहते हैं एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि अगर संविधान के न्याय संगत काम नहीं है तो उसको एफआईआर होना चाहिए, उस पर एक्शन होना चाहिए। उस पर बैठ के टीवी डिबेट में अगर कोई बोलता है कि नहीं ये हिंदू विरोधी है, तो वो हम नहीं मानने को तैयार हो। उन पे एक्शन होना बहुत जरूरी है, तभी चीजें पांडे। सिर्फ इतना भरना रह जाए ना कि वो हिंदू की पॉलिटिक्स करते हैं और वो धर्म विशेष की करते हैं, यहाँ पर एक और कोई नई पॉलिटिक्स आ गई, हम सिर्फ उसी पेज पे जो है फंस करके रह जाए। देखिए, सबसे पहले तो जो आपने ये कहा कि क्या ये सोची समझी राजनीति है या ये वन ऑफ द एक्सीडेंटल केस है, जी नहीं, ये एक्सीडेंटल नहीं है, ये सोची समझी चाल है। और राजेंद्र पाल गौतम जो ये मंत्री हैं, ये तो एक अधिवक्ता भी हैं और काफी समय से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इन्हें संविधान की जानकारी ना हो या इनके मुखिया को जानकारी ना हो। ये सब लोग एक सोचे समझे तरीके से देश के टुकड़े टुकड़े हजार, भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे हजार वाले गैंग के अनुयायी हैं और नफरत फैलाने की फैक्ट्री है, नफरत फैलाने की एजेंसी है। आज जब इनके ऊपर ईडी सीबीआई के प्रेशर बढ़ रहे हैं तो ये किसी ना किसी रूप में देश में, दिल्ली में अनस्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं और यह उसका एक रूप है।
इस तरह के धर्मांतरण इन्होंने पंजाब में शुरू कराए। मैं फिर से कहूंगी कि अब इन्होंने दिल्ली में वो प्रयोग शुरू कर दिए हैं और अब हम देखेंगे कि इनका ये किसी न किसी रूप में असर गुजरात में भी ले जाएंगे, परंतु ये वहां पर बिल्कुल असफल होंगे। और मैं केवल यही कहना चाहूंगी कि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने आज मनोज तिवारी जी जो सांसद हैं उनके साथ जाकर कंप्लेंट दर्ज कराई है, एफआईआर की मांग की है, न केवल दिल्ली पुलिस से एवं एलजी साहब से भी इस पे तुरंत एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये केवल धार्मिक भावना तक ही सीमित नहीं है, ये असंवैधानिक काम है जो आज राजेंद्र पाल गौतम आम आदमी पार्टी के मंत्री ने किया है। इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है संजय, आप कुछ कहना चाहते हैं, फिर उसके बाद मैं हम सिर्फ जाते हैं। सचिन भाई ये बोलना चाहता हूँ, हमारे जो मित्र प्रवक्ता बोल रही हैं कि मैंने एफआईआर कराई। देखिए ऐसा है कि एफआईआर कराने से नहीं होता, कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपने देखा होगा कितने महीनों से चल रहा है कि आबकारी नीति पे इन्होंने घोटाला किया, फिर बस पे घोटाला किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत हो रही है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या होता है, निष्कर्ष नहीं निकलता। आपको निष्कर्ष निकालने के लिए एक्शन, अगर आपको लगता है मनीष सिसोदिया या कोई भी नेता अगर गुनाहगार है या उसके ऊपर आक्षेप लगा हुआ है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई कार्रवाई नहीं, उससे क्या होता है कि जो जनता है उस पर उसका विश्वास आप पर से उड़ जाता है कि आप कहीं ना कहीं एक आक्षेप लगा रहे हैं दूसरी पार्टी को। तो मैं बोलता हूं अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये कोई भी हिंदू विरोधी है, बिल्कुल है, ये तो मैं बोलता हूं हिंदू विरोधी है, तो उस पर एक्शन ले। अगर एक्शन करके अपना कार्य नहीं करेगी तो हमें ऐसा लगता है वो सिर्फ एक टीवी शो हो जाता है या कह सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाता है, उससे कुछ फायदा समाज का नहीं हो रहा, समाज का विघटन जरूर हो रहा है। ठीक है अनुज अत्रे। और मैं इसमें ये कहना चाहूंगी, आपका जवाब देना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के एफर्ट्स के कारण ही आज आम आदमी पार्टी के 2 मंत्री, 2 स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं। तो बस समय की ही बात है, जो सिस्टम और प्रोसेसेस में समय लगता है वो उतना लगेगा। हम इन लोगों की तरह असंवैधानिक तरह से कार्य नहीं कर सकते हैं, जो सिस्टम है उसी हिसाब से काम हो रहा है और इनके ऊपर भी बहुत ही जल्दी एक्शन होने की उम्मीद है मुझे। ठीक है अनुज अत्रे, यही चीज तो अभी कुछ वक्त पहले सीजन तरीके से होती है ना, कि अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता, भारत जोड़ो यात्रा के वक्त जिस आर्क बिशप पास्टर के यहाँ गए थे वो हिंदू धर्म के लिए किस तरीके से शब्दों का प्रयोग किया करते थे, या फिर भारत माता कहते थे कि वो मेरे पैर के नीचे, उस तरह के शब्द, वहाँ पर राहुल गांधी बैठे हुए थे, उसको लेकर के विवाद हुआ था। फिर उसके बाद वो भी मंदिर गए। तो ये अपीजमेंट का जो सवाल और अपीजमेंट की जो पॉलिटिक्स है वो गाये बगाए एक्सीडेंटल हो या फिर सामने वाले को लगे कि एक्सीडेंटल हो रहा है, करती तो हर पार्टी है। देखिए राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में आपको समाज के हर तरह के लोगों से मुलाकात करनी पड़ती है। आप किसी पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा सामाजिक तौर पे पिक एंड चूज़ नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी जी की एक बहुत बड़ी भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, जिससे देश में पूरे एक आंदोलन का रूप में वो परिवर्तित होती जा रही है। जिस तरह से आज हमारा ये देखिए ना, आज का जो ये राजेंद्र पाल गौतम की जो ये वीडियो वायरल हो रही है, ये देश बांटने का, विभाजन करने का जो काम कर रहे हैं आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की लाइन पे चल के कर रहे हैं। किससे सीख रहे हैं? जो कांग्रेस पार्टी बार बार कहती है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, ये जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी चलती है उसी लाइन पे, उन्हीं के एजेंडा पे ये भी काम करते हैं। तो राहुल जी ने तमाम, आपको वो तो दिखाई दे गए बिशप से मिले, लेकिन उसके बाद आपको वो दिखाई दिए कि राहुल जी मंदिर मंदिर जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, हर धर्मों के जाकर के आदर सम्मान कर रहे हैं, किसी के साथ वो परहेज नहीं कर रहे हैं। उस दौरान यात्रा में एक बच्चे से भी मिल रहे हैं, एक बूढ़ी माँ से भी मिल रहे हैं, एक बुजुर्ग से भी मिल रहे हैं, और सब धर्म के लोग उनसे आकर के मिल रहे हैं। तो ये कांग्रेस की परंपरा है, ये कांग्रेस का संस्कार है, ये कांग्रेस का कल्चर है कि हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं, सेलेक्टिव होकर के नहीं मिलते हैं। इसी तरह से जो भारत जोड़ो का आज, इसी वजह से आज ये आवश्यकता आ पड़ी है कि देश को जैसे ये बांटने का काम किया है, विभाजन करने का, विभाजनकारी शक्तियां जो देश में चल रही हैं, जो भाजपा और आरएसएस के संघ के माध्यम से जो देश में बांटने का काम कर रहे हैं, आज हमारा देश कहीं ना कहीं ये धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर लगातार लड़ाने भिड़ाने का काम कर रहे हैं। उसके पीछे मेल मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का ये है कि जो इनकी सरकार की असफलता है, जो अर्थव्यवस्था को जिस तरह तो सर मैंने तो एक ट्वीट नहीं देखा सर, मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बांट रही है, सर मैंने तो एक ट्वीट नहीं देखा आपकी पार्टी की तरफ से कि जिसमें ये कहा गया होता या ये बताया होता कि भाई आम आदमी पार्टी हिंदू विरोधी है या नहीं है, या आपकी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है। भाई मैं ये कह रहा हूं कि आज तो आम आदमी पार्टी को लेकर के हमने कहा ना कि आम आदमी पार्टी का एक नेता संवैधानिक पद की शपथ लिया हुआ एक मंच से कर रहा है, तो आप जो है अगर बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने तो की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है वो रस्म अदायगी है क्या नहीं, कहां तक लेकर के जाते हैं वो सवाल मैं पूछूंगा, लेकिन हुए ना प्रोएक्टिव। भाई आप कह रहे हैं कि आप भी हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं, तो किधर थे आज आप?
नहीं, बिल्कुल यहीं थे, हम यहीं आपके सामने बैठे हैं ना, आपके सवालों का जवाब देने के लिए बैठे, जनता के सम्मुख होने के लिए बैठे हैं। हम इनकी तरह से सेलेक्टिव होकर के धर्म के आधार पर जो सूट करते हैं वहां राजनीति नहीं करते। हम हर उस जगह पे हैं जहां पे धर्म का अपमान होता है, मजहब का अपमान होता है, किसी का भी अपमान होता है। तो आज हुआ हर उस जगह पे हैं जहां पर सबका सम्मान होता है, और हम वहां नहीं खड़े होते जहां पर बांटने का काम होता है, जहां पर तोड़ने का काम होता है, जहां विभाजन का काम मौजूद है, वहां अपमान हुआ कि नहीं हुआ आपकी नजर में? मुझे आपकी आवाज कट रही है, आवाज नहीं है, दोबारा प्रश्न कीजिए। जहां मंत्री जी मौजूद हैं, शपथ लग रही थी या शपथ दिलाई जा रही थी कि मैं राम कृष्ण को हम भगवान नहीं मानेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानेंगे और बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर लो, तो वहां हिंदू धर्म का अपमान होता दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था? है हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, निश्चित तौर पे एक मंत्री को इस तरह के प्रचार और इस तरह के धर्म विरोधी, किसी भी धर्म के विरोध में बात नहीं करते। तो वही तो मैं कह रहा हम था, बिल्कुल इस आप बात कहाँ की हैं? घोर आप निंदा कह रहे करते थे हैं कि मैं तो मंत्री यही हूँ होते जहाँ हैं, धर्म का अपमान होता है वहां पर हम होते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, आप आपकी समाज में क्या उपस्थिति कहाँ संदेश थी दे आज सर? नहीं, कहाँ थी मतलब, कहाँ क्या पूछना चाहते हैं सर मैं कह रहा हूँ कि अगर हम तो आप भी बिल्कुल इसकी आहत निंदा हुए कर रहे हैं, तो हर स्तर पार्टी पर निंदा फोरम कर से रहे हैं। कम से कम और पार्टी हमारी- फोरम से पार्टी का सुनिए, स्टैंड मुझे पता हमारी- लगता, तो मैं ये कह हमारी रहा हूँ कम से उपस्थिति कम आपको पार्टी फोरम से कांग्रेस एक की स्टैंड तो उपस्थिति पता लगता। आप दिखाना चाहें या ना दिखाना चाहें, मैं बताता हूं आपको। आप हमारी उपस्थिति, आप जाइए जरा, जाके देखिए कर्नाटक में किस तरह से देश को जोड़ा जा रहा है, सब धर्मों को जोड़ करके एक यात्रा निकाली जा रही है। हमारी उपस्थिति वहां दिखाई देती है। शुरू से हम लोग संविधान को मानते हैं और जो संविधान में लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं। हमारी उपस्थिति वहां दिखती है, और जहां पर धर्म का अपमान होता है उसके विरोध में भी हमारी उपस्थिति दिखती है। आज जाइए, देखिए, चलाइए, अगर आप में है हिम्मत तो कर्नाटक की रोज चला रहे हैं सर, रोज तस्वीरें आ रही हैं, रोज तस्वीरें आ रही हैं, रोज चला रहे हैं सर, और सारा दिन दिखा रहे हैं, उस पर ही कवरेज कर रहे हैं, बाकायदा दिखा रहे हैं। आपको दिखाई दे नहीं, उसका बाकायदा दिखा रहे हैं सर। मैं तो, मेरा तो काम सवाल पूछना है। मेरे को लगा कि अपमान हुआ कि नहीं हुआ, तो मुझे लगा पार्टी फोरम से आपकी क्या राय है, क्योंकि एज एन इंडिविजुअल तो मैं आपको जानता नहीं ना सर, एज एन इंडिविजुअल तो मैं कहूंगा नहीं सर आपको पर्सनल आहत हुआ कि नहीं हुआ, वो तो आपका पर्सनल मामला हो सकता है। लेकिन संजीव कौशिक, पर्सनल आहत तो बहुत से लोगों को हुआ, लोग लगातार कह रहे हैं कि भैया ऐसा कैसे। आम आदमी पार्टी में बहुत से लोगों की आस्था भी थी, लेकिन साहब अगर कोई व्यक्ति बौद्ध धर्म का सम्मान करता है, बौद्ध धर्म में रहे ना, मतलब एक तरफ कह रहे हैं केजरीवाल जय श्री कृष्णा, दूसरी तरफ उन्हीं के मंत्री कह रहे हैं राम और कृष्ण को भगवान नहीं मानूंगा, हिंदू देवी देवताओं का अपमान। इतनी क्या मजबूरी आ गई थी? सचिन जी, आम आदमी पार्टी में सबसे ज्यादा आस्था भारतीय जनता पार्टी की थी क्या? सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी आहत हुई है। लोग कितने आहत हुए वो बात छोड़ दीजिए, लेकिन पार्टी के तौर पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इसको लपका है और हैतुमा मचाया है, भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद मुद्दा दिखाई देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सचमुच में हिंदू धर्म का अपमान मंत्री ने किया है क्या? ये सबसे महत्वपूर्ण है। यदि एक आयोजन जो पहले से कुछ आयोजन करता कोई और है, यदि वो वहां जाते हैं और अपने धर्म के बारे में, जो वो धर्म पालन करना चाहते हैं, उस धर्म के बारे में यदि वो बात कर रहे हैं और शपथ ले रहे हैं, तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? दूसरी चीज, बार बार कोई आपत्ति नहीं है संजीव कौशिक, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आपने सुनी है वो शपथ? कोई आपत्ति नहीं है। आम आदमी पार्टी ने जितना हिंदुओं के लिए किया है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है क्या? मुझे एक बात बताइए ना, इस पर स्टिक रहिए, इस पर स्टिक रहिए कि अगर मंत्री जी जाते हैं वहां पर, किसी एक कार्यक्रम में वहां पर शपथ दी जाती है, तो ये उनका शपथ है, उनका कार्यक्रम है, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? इसमें कोई, अच्छा मुझे एक बात बताइए, इस शपथ में आपको कोई आपत्ति नहीं नजर आती? सचिन जी, जितना आम आदमी पार्टी ने, क्या इस शपथ में आपको कोई आपत्ति नजर आती है सर? क्या इस शपथ में आपको कोई आपत्ति नजर आती है सर? वो किसी को दिखाई नहीं देता, वो किसी को दिखाई नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी की बातों को मान के चले, सर आप इधर उधर मत होइए सर, आप एक तो जुड़े लेट हैं। मुझे एक बात बताइए, आहत होती नहीं, आहत होती है वो भारतीय जनता पार्टी जो राम मंदिर की। सर मुझे एक बात बताइए, आपको इस शपथ में आपत्ति नजर आती कि नहीं आती है? अब शायद चले गए या फिर उनका फ्रेम जो है वो चला गया। ठीक है संजय, आप कुछ कहना चाहते हैं, फिर वो वापस आऊंगा। सचिन भाई, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम राजनीति और पद लाभ के लिए, हो सकता कुछ क्षणिक लाभ के लिए, अपने धर्म, अपनी मर्यादा, अपनी संस्कृति को भी भुलाने को तैयार हैं। अभी हमारे मित्र, काबिल मित्र संजीव जी बोल रहे थे कि भारतीय आम आदमी पार्टी ने बहुत कुछ किया। बिल्कुल बहुत कुछ किया है। उन्होंने 15,000 रुपया प्रति महीना एक मौलवियों को देने का काम किया है। बिल्कुल बहुत कुछ किया है। जब राम मंदिर बन रहा था, बोले तो वहाँ हॉस्पिटल बनना चाहिए, राम मंदिर की क्या जरूरत है? उन्होंने बहुत कुछ किया है भाई। अब वक्फ बोर्ड में कितने हजार करोड़ का उन्होंने लोन दिया है, सबको पता है। अब रहा हिंदुओं का अपमान करना। अगर संजीव जी को अगर हिम्मत है, ये इनके नेताओं की हिम्मत है,
तो किसी और धर्म के बारे में इस तरह की अनर्गल बातें करने की जरूरत कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये सिर्फ आंख और कान बंद कर लिए हैं संजीव भाई। ये देश में सिर्फ पद और कुछ चीजों के लाभ के लिए देश को बेचने को भी तैयार है। संस्कृति तो बहुत ही छोटी चीज है। इनको ये दिख नहीं रहा है कि हिंदू महेश शंकर जी को हम नहीं मानते, हम गणेश जी को नहीं मानते, हम महेश को नहीं मानते। अरे ये बताइए, अरे सर आप ना मानिए ना, आप वहां खड़े होकर के संविधान की कसम खा करके शपथ दिला रहे। मेरे पास सर महात्मा बुद्ध भी ये नहीं सिखाते, और वो बहुत फ्लॉन्ट करके कह रहे हैं ना कि मैं गौतम बुद्ध का अनुयायी हूं या फिर मैं बौद्ध धर्म अपनाता हूं। सर बौद्ध धर्म कभी ये नहीं सिखाता। बौद्ध धर्म क्या सिखाता है ना, आप किसी भी बौद्ध भिक्षुक से मिल लीजिए, तब पता लग जाएगा वो कई धर्मांतरण। और आपको लगता है, आप तो खुद हिंदू है ना कौशिक जी, मैं आपको ये अभी शपथ पढ़ के सुनाता हूं, फिर आप मुझे बताइएगा आपको इसमें ऑब्जेक्शनेबल लग रहा है कि नहीं लग रहा। क्या आप ये शपथ लेना चाहते हैं? संजय मैं वापस आऊंगा, इस ब्रेकिंग के साथ मुझे ब्रेक लेना है। इस वक्त मेदांता अस्पताल पहुंचे हैं राजनाथ सिंह, मुलायम सिंह यादव से मिलने के लिए पहुंचे, उनका हाल जानने के लिए पहुंचे हैं। मेदांता अस्पताल पहुंचे हैं इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मुलायम सिंह की हालत बहुत नाजुक है, सीसीयू में भर्ते हैं। लगातार मेदांता की तरफ से बुलेटिन जारी किया जा रहा है। मेदांता अस्पताल पहुंचे हैं और मुलायम सिंह यादव का परिवार भी वहां पर क्योंकि पहले से मौजूद है। लगातार वहां पर तमाम मंत्री भी पहुंचे हैं और उनकी तबीयत का हाल जाना जा रहा है। क्या सब कुछ इतनी आसानी से हो गया कि वहां शपथ भी दिला दी गई और हिंदू धर्म का अपमान भी हो गया और उसके बाद माफी भी मांग ली गई और सब कुछ फिनिश भी हो गया? या फिर मैं ये कह रहा हूं, पब्लिक ये पूछ रही है कि पीछे कोई सोची समझी साजिश है? कहीं ऐसा तो नहीं है अपीज करने की कोशिश? क्योंकि अब दलित कार्ड भी खेला जा रहा था, एक और इसमें नया पैनल है, अपीज करने की कोशिश ये दलित कार्ड की भी है। पब्लिक है, सब जानती है। आप क्या हिंदू विरोधी है? ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि आपके ही एक मंत्री मंच पर मौजूद, संविधान की जिन्होंने कसम ली हुई है, और वो भी सोशल वेलफेयर मंत्री, वहां पर बाकायदा एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे और शपथ बाकायदा दिलवाई गई तमाम लोगों को। और शपथ में क्या है, बाकायदा क्या कुछ लिखा गया, ये देखिए। जो मैं पहले भी पढ़ रहा था कि राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, उनकी कभी पूजा नहीं करूंगा, गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को मानूंगा नहीं, ना ही उनकी पूजा करूंगा। हिंदुओं के धर्मांतरण के लिए ये मिशन है, हिंदुओं के धर्मांतरण के लिए ये मिशन है। जय भीम, उसमें मंत्री जी खड़े रहे, मौजूद रहे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। और उसके बाद आम आदमी पार्टी के ऊपर ये कहा जाने लगा कि क्या वो हिंदू विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद धर्म पर हम ये कह सकते हैं कि सियासत और दंगल शुरू हो गया। तो तमाम मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। बलविंदर सिंह हमारे साथ एक नए मेहमान हैं, वो जुड़ रहे हैं। बलविंदर जी, अब यहाँ पर खेला जा रहा है या फिर कहा जा रहा है या फिर बताया जा रहा है कि देखिए ये तो क्या कहते हैं, एक तरीके का, क्या मैं आपसे ओपन पूछता हूँ, क्या एक तरीके का ये अपीजमेंट था? क्या दलित कार्ड खेलने की कोशिश थी आम आदमी पार्टी या फिर मंत्री जी द्वारा, या फिर सच में क्योंकि हिंदुओं को अपमानित किया गया है, कहा गया है? ये जो भाषा आप देख लीजिए खुले मन से, एक संविधान की शपथ लिए हुए मंत्री द्वारा अगर ऐसा कहा जाए तो उसे तो माफी मांगनी ही चाहिए। नहीं, सबसे पहले जय भीम से आपके दर्शकों को। और मैं बात, क्योंकि मैं बहुत देर से आपकी डिबेट सुन रहा था, उसमें भाजपा के कुछ सवाल आए, कांग्रेस के सवाल है। मैं पार्टी का तो पक्ष नहीं रखूंगा कि पार्टी की तरफ हम लोग नहीं हैं, लेकिन सवाल ये है, पहली बात ये जो जितने लोग हैं, अगर बाबा साहब को मानते हैं तो उन्हें पता होगा 1956 में जब उन्होंने बौद्धिज्म को एक्सेप्ट किया था, धम्म दीक्षा ली थी, तो उन्होंने ये 22 प्रतिज्ञाएं ली थी। और वही 22 प्रतिज्ञा आज से नहीं, वो लगातार चलती आ रही हैं, लगातार धम्म दीक्षाएं होती रहती हैं। दूसरी बात, ये बात आपके चैनल बार बार कह रहे हैं जय भीम मिशन के अंतर्गत ये कार्यक्रम हुआ, तो मैं वहीं पर था। मैं आपको क्लियर बता दूं, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से हुआ था धम्म दीक्षा। और भाजपा की एक नेता थी, वो कह रही कुछ फ्री की चीज़ें दे के बुलाया गया था। ये कोई भाजपा की रैली है, कांग्रेस की रैली नहीं है जब पैसे दे के बुलाया जाए। वो धम्म दीक्षा है, वहाँ पर साफ था, लिखा हुआ था। और जो व्यक्ति इसे करवा रहा था ना, वो खुद बाबा साहब अम्बेडकर का परपोत्र है, राजरत्न अम्बेडकर, जिनका हम सम्मान करते हैं। तो ये बात क्लियर है, वो पॉलिटिकल नहीं था। अब रही बात ये हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने की, चलिए इसमें एक दो बातें कि एक पहला आता सवाल कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ऐसे कैसे कह सकता है।
तो ये सवाल तब भी उठना चाहिए जब योगी आदित्यनाथ जब मंचों पर चढ़ के ना हिंदू और मुस्लिम कार्ड खेलते हैं। ये सवाल तब प्रश्न नहीं बनता जब प्रधानमंत्री जो इस देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर हैं वो आके हिंदू मुस्लिम का कार्ड बता खेलते दीजिए, हैं। संवैधानिक पद की शपथ लिया हुआ व्यक्ति किसी ने मंच पर से कहा हो ऐसा है कि धर्मांतरण करो? सर किसी ने कहा हो कि ऐसा है कि धर्म परिवर्तन कर दो? सर कितने किसी ने कहा? मुझे एक बात बताइए बलविंदर जी, मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपकी किसी चीज पर ऑब्जेक्शन कर ही नहीं रहा। आप जय भीम कीजिए, आप बौद्ध धर्म की दीक्षा लीजिए, आप धम्म दीक्षा लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि आपकी शिक्षा, आपकी दीक्षा, आपका धर्म, अरे मुझे ये क्यों कहे कि ऐसा है कि मैं राम को नहीं मानूंगा, मैं कृष्ण को नहीं मानूंगा सर और धर्मांतरण करो? अरे प्रभु मैं बता तो रहा हूं सर, या तो आपने सुना नहीं मेरी बात या तो आपने सुनी नहीं बात। मैंने बोला ना, बाबा साहब के जितने अनुयायी हैं जो भी धम्म दीक्षा लेता है वो, क्योंकि 1956 में बाबा साहब ने इस चीज को लिया था, इन 22 प्रतिज्ञाओं को बोला था और बाबा साहब के अनुयायी करते हैं। या तो साफ कह दीजिए जो ये लोग कहते हैं प्रधानमंत्री जी का मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ, या अरविंद केजरीवाल साहब कहते हैं मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ, साफ कह दीजिए आप बाबा साहब के अनुयायी नहीं है, क्योंकि ये तो उन्होंने ली थी। तो वो तो बहुत बन गए थे ना सर। तो ठीक है, आप भाई आपके धर्म में ऐसा लिखा हुआ है कि ये इतनी दीक्षा ये ली जाती है, तो वो बहुत बन गए ना। तो ठीक है, उन्होंने जो है बुद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, उन्होंने बुद्धिज्म जो है वो ग्रहण कर लिया, वो बहुत बन गए। लेकिन एक ऐसे फंक्शन को ऑर्गेनाइज करके धर्मांतरण के लिए आह्वान करना क्या कहता है? मुझे एक बात बताइए, सेकुलर मुल्क में। अरे सर क्यों नहीं करेंगे? जाति के नाम पे मारेंगे ये लोग, है ना? जाति पे धर्मांतरण के लिए आह्वान करेंगे आप, धर्म के नाम पर, मतलब सेकुलर मुल्क में धर्मांतरण के लिए आह्वान करेंगे, उसके बाद जस्टिफाई करेंगे। निष्पक्ष पत्रकार है सर आप सर निष्पक्ष पत्रकार है ना सर, आप निष्पक्ष पत्रकार है ना सर। मैं तो कह रहा हूं मेरा देश भी निष्पक्ष है, संविधान भी निष्पक्ष है। हमारी भी सुन लीजिए ना। नहीं तो मैं वही तो कह रहा हूं सर, हमारी भी तो सुन लीजिए ना। मैं वही कह रहा हूं, जब मारा जाएगा जाति के नाम पर, मारा जाएगा हमारे मूछे रखने पे हमें मारा जाएगा, हमें घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाएगा, घड़े का पानी छूने पे मार दिया जाएगा। उसके बाद जब बहुजन समाज, जो दलित समाज में बहुजन की बात कर, जो दलित समाज जब धर्म परिवर्तन करेगा बड़ा दुख हो जाएगा। ये क्या वो है? आप कहिए ना। हम चलिए हम नहीं करते, हम नहीं बदलते धर्म परिवर्तन। अरे सर, आपको जिस धर्म में भी जाना है आप जाइए, हर एक को धर्म अपना जो भी रखने की इजाजत है। जिसको जिस धर्म में भी जाना है वो जाए, उसको अपना धर्म रखने की ये पूरी संविधान इजाजत देता है। डर इस बात का आप लोगों को नहीं, मैं कह रहा हूं इजाजत देता है सर, आप जिस मर्जी धर्म में जाइए, लेकिन दूसरे के धर्म का अपमान करके कैसे कोई जा सकता है? काम करने वाले लोग थे वो अब आपको छोड़ के देखिए ऐसा है कि सचिन भाई बलविंदर साहब बाबा साहब की बात कर रहे हैं, लेकिन लगता है इनको बाबा साहब संविधान में वो एक बाबा साहब की पोल खुल गई, क्योंकि दलित इस देश में हिंदू नहीं था ना है। देखिए अभी यही मैं अब बोलने वाला था सचिन भाई। देखिए ऐसा है कि हमारे जो मित्र बोल रहे हैं, दलित चिंतक बोल रहे हैं, बाबा साहब की बड़ा अनुयायी की बात कर रहे हैं। बाबा साहब को पढ़ने के लिए इंग्लैंड में किसने भेजा था आपको पता नहीं पता होगा, थोड़ा ज्ञान अर्जन कर लीजिएगा। देखिए ऐसे अगर दलित की बात करते हैं तो अरे सर यहाँ पे 370 हटने के पहले, अरे सर सुन लीजिए, 370 हटने के पहले जम्मू एंड कश्मीर में बेचारे माइग्रेंट दलित आए थे, उनका क्या हाल था? उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं था, उसका आवाज उठाने वाला कोई नहीं था। आज दलित चिंतक हो रहे हैं। आप ये बताइए दलित चिंतक कब हो रहे हैं? जो भी बातें आप कर रहे हैं 1947 के पहले की बातें कर रहे हैं। आज के जमाने में सबको पूर्ण अधिकार है। ये तो सिर्फ हिंदुओं को बांटने की बात हो रही है। देखिए सबको पता है कि आज जो हिंदू वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो उस वोट बैंक को डेंट कैसे किया जाए उसके लिए दलित कार्ड खेलेंगे, उसके लिए बैकवर्ड कार्ड खोलेंगे, एक सेकंड संजय राणा, एक सेकंड। हम बाबा साहब के अनुयायी, हमें गर्व है, नहीं गर्व है, बिल्कुल गर्व है सर। और एक सेकंड संजय जी, एक सेकंड। अच्छा एक गुस्सा, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं बलविंदर जी। आप तो दलित की चिंता करते हैं, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। आपके लिए बाबा साहब पूजनीय है तो हमारे लिए भी पूजनीय, इस देश के लिए पूजनीय है, जिन्होंने हमारे को, जिन्होंने हम सबको समान अधिकार का संविधान दिया। एक सेकंड मेरी बात सुनिए। अच्छा मेरी बात सुनिए ना सर। मैं आपकी क्रेडिबिलिटी, एक सेकंड ना संजय जी, एक सेकंड। मैं आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, मैं आपकी निष्ठा के ऊपर तो सवाल खड़ा कर ही नहीं रहा। बलविंदर जी गुस्सा क्यों कर रहे हैं? गुस्सा तो मैं भी नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूं, आप दलित चिंतक हैं, बिल्कुल ठीक बात है। आप नेशनल टीवी पर आकर के एक सेकुलर कंट्री में जहां पर सभी धर्मों को समान रूप से पूजने का इजाजत है, समान रूप से वर्शिप करने की इजाजत हमारा संविधान और वो बाबा साहब द्वारा रचित संविधान देता है, आप नेशनल टीवी पे बैठ करके धर्म परिवर्तन का, धर्मांतरण का आह्वान कर रहे हैं और उससे जस्टिफाई कर रहे हैं।
सर अगर आप कहें तो संविधान की दिखा देता हूं, संविधान के आर्टिकल में कहां पर है कि इस देश में धर्म परिवर्तन होना अधिकार है, कोई भी कर सकता है, रोक नहीं सकता, संवैधानिक अधिकार है ये। तो आप कैसी बातें कर रहे हैं? या तो इन्होंने जो आपके साथ में बैठे उन्होंने सर ये क्राइम है, सर ये क्राइम है, संविधान की कॉपी भेज देता हूं। सर ऐसा ये क्राइम है सर, ये क्राइम नहीं है सर, आपने पढ़ा नहीं ऑन एयर नेशनल टेलीविजन पे आकर के ये कहना कि ऐसा है कि हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करो, और ये उकसाने में आता है कि नहीं आता है? ये बाकायदा उकसाने में आता है सर। आप जो मर्जी धर्म रखिए, आप अपने साथ अपने चिंतक अपनी बैठकों में जो मर्जी धर्म के लिए प्रैक्टिस कीजिए सर, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं, मैं उसके लिए स्वतंत्र हूं। आप थोड़ा ना नेशनल टेलीविजन पे आकर के कह देंगे लोगों को कि लोगों का धर्म परिवर्तन कर दीजिए। मारते फिर हमें हिंदू बताते हैं। ये बताइए, बड़े चिंतक अरे अनुज अत्रे, आप चिंतक हैं तो आप पीलीभीत क्यों नहीं गए थे जब मेरी 2 बहनों के साथ बलात्कार करके हत्या कर दी गई थी मुस्लिम वालों द्वारा? आप कहां सो रहे थे? चिंतक थे, चिंतक क्यों नहीं किया? बलविंदर सिंह राजस्थान में 2 दलित बलविंदर सिंह क्या है? आपको क्यों नहीं गए थे? आप चिंतक है, आप चिंतक नहीं है। आप इस समाज को बरगला रहे हैं, इस समाज को बहका रहे हैं, समाज को तोड़ रहे हैं। आप कोई चिंतक नहीं है, आपको संविधान का ज्ञान नहीं है, जिसके आप अनुगामी हैं उनके बारे में आपको नहीं पता है। आपका संविधान किस आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल का ज्ञान है, टीवी में बैठ करके आप ये बोल रहे हैं ये हम धर्मांतरण कराएंगे, संविधान में बिल्कुल समझ में आपको नहीं है। लगता है आप क्रोध में आवेश में आकर के अपना शब्दावली और अपना जो अनुज अत्रे इज इट जस्टिफाई? मुझे एक बात बताइए, आप ठीक है, आप दलित चिंतक हैं, आप बैठ करके बलविंदर जी कह रहे हैं मैं तो सरेआम आऊंगा और धर्मांतरण करवाऊंगा, और ये ठीक हो रहा था? देखिए, एक मंत्री के रूप में इस देश में हमने पहली बार देखा कि कोई मंत्री संविधान की शपथ लेने के बाद और धर्म के प्रचार के कार्यक्रम में एक धर्म गुरु की हैसियत से, एक तरह से जो काम एक धर्म गुरुओं का होना चाहिए, वहाँ मंत्री मौजूद होकर के इस काम को करता है। तो ये तो जो इन्होंने संविधान की शपथ ली थी कि मैं संविधान के अनुरूप सभी धर्मों का, सभी वर्गों का समान रूप से आदर और सम्मान करूंगा, इन्होंने अपनी शपथ को तोड़ा है। इन्होंने संविधान को मानने की शपथ ली और संविधान तोड़ने का काम किया है। किसी भी धर्म की सभाओं में धर्म गुरुओं का जो काम होता है, सब धर्मों के अपने अपने कायदे कानून होते हैं, अपने नियम होते हैं, उनका अपनी अपनी परंपरा होती है। राजरत्न अंबेडकर जी ने शपथ दिलाई, आपको किसको मानना है, किस रूप से पूजा पद्धति करनी है, सबकी अलग अलग विधि विधान है। लेकिन नेशनल टीवी पे आप झूठ बोल रहे हैं। सबको ये देश, हमारा संविधान सबको संपूर्ण आजादी देता है कि अपना धर्म का, जरा बीच में मत बोलिए, इनको चुप करा दीजिए। हमारा संविधान इस देश में सब धर्मों को आजादी देता है। झूठ क्यों बोल रहे हैं सर? नहीं ठीक है, एक सेकंड आस्था को सम्मान कीजिए, एक सेकंड अनुज अत्रे, एक सेकंड साथ ही साथ हमारे कार्यपालिका न्यायपालिका का और विधायिका, अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, एक सेकंड कह रहे हैं उन्होंने शपथ नहीं दिलाई कि कहीं दो चीजें हैं। एक सेकंड अनुज अत्रे एक चीज बताइएगा आप, क्योंकि आप काफी लर्नेड आदमी हैं, मुझे एक चीज जरा इसको डिफाइन कीजिएगा, जो कि बलविंदर जी कह रहे हैं कि शपथ उन्होंने थोड़ा ना दिलवाई है। शपथ तो जो जिन्होंने दिलवाई है वो तो खुद जो हैं वो जाने माने जो है वो बाबा साहब के जो है प्रपोत्र, इन्होंने कहा कि, और वो जो बौद्ध चिंतक हैं और उसके बाद दलित चिंतक हैं, है ना, जो आपने जो भी बताया। सर एक सेकंड अनुज अत्रे, आप तो तमाम जगहों पर बैठते हैं सर, इस सेक्युलर कंट्री में हम ऐसी डिबेट करते हैं जो किसी पक्ष विपक्ष या फिर निष्पक्ष इस तरह से नहीं होती। हम एक नजरिया पेश करने की कोशिश करते हैं लोगों के सामने, क्योंकि हम एक सेक्युलर कंट्री में रहते हैं जहां पर हर एक को अपना धर्म प्रैक्टिस करने की इजाजत है, और धर्म कोई भी हो उससे रखने की इजाजत है। लेकिन क्या एक मंच से जो कि सार्वजनिक था, जिसमें बलविंदर जी मौजूद थे और वहां पर थे और जिसकी एडवोकेसी कर रहे हैं अनुज जी, क्या यह जायज है किसी भी तरह से ये शपथ? ठीक है, अभी मैं मंत्री जी को साइड पे रखता हूं। अनुज जी जरा सुनिएगा, मैं राम और कृष्ण और ईश्वर को नहीं मानूंगा, ना ही कभी उनकी पूजा करूंगा, गौरी गणपति आदि धर्म के किसी भी देवी देवता को मानूंगा नहीं, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। अब ये मैं इस लाइन पर आपत्ति करूं, हिंदुओं के धर्मांतरण के लिए मिशन जय भीम। अनुज अत्रे, अब देखिए, ये तो आम आदमी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए कि जिस सरकार के मुखिया जय श्री राम बोलते हैं,
सरकार तीर्थ यात्रा पे जो है भेजती है तमाम, अपने दिल्ली की सरकार की योजना है कि हम तीर्थों पे भेजेंगे, राम मंदिर भेजेंगे, कृष्ण जी की जन्म स्थल भूमि पे मथुरा भेजेंगे, और भी जगह जगह तीर्थ यात्रा तो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं हम बुजुर्गों को करवा रहे हैं। और जय श्री कृष्ण गुजरात में जाकर के बोलते हैं, दिल्ली में जब चुनाव जीतते हैं तो हनुमान जी के मंदिर में सबसे पहले जाके मत्था टेकते हैं। वहीं उनके मंत्री जाकर के कहते हैं कि हम इन सबको नहीं मानेंगे। सरकार का मंत्री होने के नाते, एक मुख्यमंत्री होने के नाते एक कहता है कि हम मानेंगे, एक मंत्री होने के नाते समाज कल्याण मंत्री होने कहते हैं हम नहीं मानेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक खेल खेला जा रहा है। मैं पहले भी बोल रहा था, भारतीय जनता पार्टी की तरह खेल खेला जा रहा है। मैं तो इसमें दूसरा एंगल लेकर के आ रहा था, संजीव कौशिक के पास आता हूं। इससे पहले संजय राणा, आप तो लॉयर भी हैं, मुझे एक बात बताइए, इशारा दिया गया है लीगल जो ये लगातार जो भ्रष्टाचार में जो गिरते जा रहे हैं, लीगल है पब्लिक प्लेटफॉर्म से कन्वर्जन के लिए अपील करना पर्टिकुलर धर्म बता करके, क्या ये लीगल है? क्या ये लीगल है? ये बिल्कुल कि कन्वर्जन के लिए अपील करना, अपना मिशन बताना, कन्वर्जन, और वो भी हिंदुओं के लिए साथ? नहीं, ये इलीगल है कानून की नज़र में। देखिए ऐसा है कि कानून ये बोलता है कि अपना धर्म पालन कर सकते हैं, आप जिस भी मजहब को मानते हैं, जिसकी पद्धति को मानते हैं उसका आप अनुसरण करिए, इसमें कोई गुनाह नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं कर सकते या इस तरह का आह्वान नहीं कर सकते, इलीगल है। तो ये सब चीज़ों को समझना चाहिए। और ये जो भाई साहब ने, मंत्री जी ने यार कराया, वो खुद भी एक वकील है, मैं बड़ा ताजुब हुआ कि वो अपने सामने इस तरह की चीज़ों को कैसे करने दिए या होने दिया, दोनों चीज़ मैं बोल रहा हूँ। तो सब चीज़ों को बड़ा समझना। देखिए ऐसा है कि मैं बोल रहा हूं कि ये हिंदू वोट बैंक को बांटने की पॉलिसी है, हिंदुओं को किसी तरह तोड़ने की पॉलिसी है। आप किसी धर्म में कभी सुना होगा क्रिश्चियनों में जात पात? नहीं सुना होगा। कभी आप किसी मुस्लिमों में जात पात सुना होगा? नहीं सुना होगा। सारी जात पात इस हिंदू धर्म में ही आ जाती है। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ये कायस्थ है, शूद्र है। क्यों भाई? पहले हम हिंदू हैं। ये सब वर्ण विधि है, वर्ण अलग होता है, धर्म अलग होता है। तो भैया धर्म के हिसाब से अपना अनुसरण कीजिए। आपकी अगर इच्छा बौद्ध धर्म को फॉलो करना, कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध जो थे वो भी तो एक हिंदू ही थे, आपको पता कौन थे, बताने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने ऐसे कोई शिक्षा नहीं दी है कि किसी के अपमान करके अपने धर्म का बढ़ावा दे। और ये आपको अगर अपनी लकीर बड़ी करनी है तो आप योग्य बनिए, बड़े बन जाएंगे। आपको किसी की लकीर छोटी करके अपने लकीर बड़े करने की जरूरत नहीं है। तो ये सब चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो हमारे चिंतक हैं, हमें नहीं लगता वो रियल चिंतक हैं। सॉरी, हम इस तरह की भाषा को मैं उपयोग कर रहा हूं। अगर वो रियल चिंतक होते तो जम्मू कश्मीर भी जाते, वो रियल चिंतक होते राजस्थान भी जाते, रियल चिंतक होते तो पीलीभीत भी जाते। लेकिन वो रियल चिंतक नहीं है, वो राजनीतिक चिंतक है। तो राजनीतिक चिंतक और रियल चिंतक में अंतर नहीं कर रहे होते, रिफॉर्म कर रहे हो जी। ठीक है संजीव कौशिक, अंतर ही नहीं समझ में आएगा इनको रिफॉर्म और कन्वर्जन में क्या फर्क है। ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि ये कहना पड़ा कि हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करे? सचिन जी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि दो बातें। पहली बात ये कि क्या उस आयोजन जो आयोजन हो रहा था उसके आयोजनकर्ता मंत्री जी थे, और दूसरी बात यदि मैं ही तो मंत्री जी थे, बात करूं तो कौन होते हैं आप मुझे रोकने वाले? तो मंत्री जी थे, मंत्री जी तो 24/7 मंत्री जी हैं। मंत्री जी ने तो शपथ ये थोड़ा ना खाई थी कि जब मैं घर जाऊंगा तो मैं संविधान की शपथ जो है थोड़ी बाहर रख जाऊंगा, जब मैं किसी फंक्शन में जाऊंगा तो वो मेरी संविधान की शपथ लागू नहीं होगी। वहां पर जब मैं बौद्ध धर्म का प्रचार करूंगा तो मैं हिंदुओं को जो है हिंदुओं को अगेंस्ट कमेंट कर दूंगा, कह दूंगा उनके देवी देवताओं का अपमान कर दूंगा, वहां मेरी संविधान की कसम लागू नहीं होगी। सचिन जी, मंत्री जी ने फोर्सफुली आपको धर्म परिवर्तन के लिए बोला या नहीं यहाँ पे जो मंत्री पद का शपथ खाते हैं मंत्री संजीव भाई, याद है कि पढ़ के सुनाओ, मंत्री जी ने कसम ली, कसम खाते याद है आपको? क्या कसम रख के कहा? और भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा मरोड़ इसीलिए होता है क्योंकि धर्म की राजनीति वो करती है, अपने आप को सबसे बड़ा गुलाम बनाने वाले वो देश जोड़ने की बात करनी चाहिए। आप तो देश ही तोड़ने की बात कर रहे हो। तोड़ने की बात ही नहीं, बिल्कुल तोड़ रहे हो। आप ये बताइए संजीव भाई की जो शपथ मंत्री खाता है या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट में खाता है, वो शपथ क्या होती है? आपको लाइन याद है कि पढ़ के सुनाओ? तेल डाल के जला दिया जाता है। आप बताइए, पढ़ के सुनाओ कि ना? देखिए, आप ऐसा हुआ था तो ऐसा होगा, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ये कोई नहीं होता। आप अगर मंत्री हैं, संवैधानिक पद पे हैं, तो आपका कर्तव्य है कि ऐसा कोई भी इलीगल कार्य आपके सामने हो रहा है आप रोके, उसका पक्ष न ले। इंडिफेंडेबल को आप डिफेंड, ये ऐसा नहीं चलेगा। नहीं सचिन जी, ऐसा नहीं चलेगा। आप इंडिफेंसिबल को डिफेंड कर रहे हैं क्योंकि आप सीधी सी बात है। सर एक मन से खुले आप, मैं ये कह रहा हूं कि बलविंदर जी जो भी धर्म रखें, जो भी जिसके भी चिंतक हो, कुछ भी करें, आप जो करें सर, जिसको भी पूजा करें, तो ये आपका एक पर्सनल मैटर है। लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म से एक मंत्री संविधान की पद की शपथ लेकर के जो सब धर्मों को समान दृष्टि से देखने के शपथ, जो संविधान की शपथ लेकर के चलता है, जिसके लिए संविधान सबसे पहले है, धर्म नहीं है, वो धर्म विशेष के फंक्शन में शामिल होकर के कह रहा है कि हिंदुओं को धर्मांतरण करो। मुझे एक बात बताइए,
या फिर चुप है? अगर वो शपथ नहीं भी दिलवा रहा है, जो कि कह रहे हैं बलविंदर जी, जहां दिलवाई जा रही है तो ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा है। ऋचा जी बोलिए। बलविंदर आता हूं। मैंने सबको बहुत शांति से सुना, मैं भी चाहूंगी कि मुझे थोड़ा सुन लिया जाए। अरविंद केजरीवाल जी का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा है कि हम सब इंसान बराबर हैं, चाहे वो किसी धर्म के हों या जाति के हों, परंतु ये उनका दिखाने का चेहरा है। असली चेहरा वो है जो कि हमने राजेंद्र पाल गौतम को देखा, जो कि वो वहां कर रहे हैं। दूसरी बात, जहां तक दलितों की अपीजमेंट की बात है, जब दिल्ली में दंगे हुए थे तो बहुत सारे दलित भाई भी उसमें शहीद हुए हैं, परंतु उस पे अरविंद केजरीवाल ने एक आंसू नहीं रोया है। जब अयोध्या में बनाते हैं हम राम मंदिर, तो वो ये कहते हैं कि मेरी नानी कहती है यहाँ कुछ और बना दो, और जैसे ही राम मंदिर बन जाता है तो वो ट्रेनें और बसें भर के तीर्थ यात्रा कराने लगते हैं। परंतु संजीव कौशिक जी ने कहा कि दिल्ली के बुजुर्गों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, परंतु क्या किया? आज तक दिल्ली के बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही है। ये मामला केवल इतना आसान नहीं है। मेरे सभी भाई हैं यहाँ पर, बौद्ध धर्म को बदनाम करने की साजिश भी है और लोगों की भावनाओं को भड़काने की भी साजिश। बौद्ध धर्म के जब मैंने कहा कि करुणा, शांति, कभी भी ऐसा जब मैंने कहा कि आप खुद देखिए, मतलब करुणा, शांति, कोई सिर्फ टुकड़े टुकड़े बौद्ध धर्म के नाम पर बहुत परिवर्तन की जो है आह्वान कर रहे हैं। आप मुझे बताइए किस तरीके का प्रचार ये हो रहा है? जो हमारे एडवोकेट साहब हैं, आपने जिन्हें बताया था, उन्होंने एक सवाल किया था कि सुप्रीम कोर्ट जो इस कन्वेंशन को नहीं मानता ना, कानूनी तौर पर वो गलत है। तो पहली बात तो नहीं, ये नहीं था कानूनी तौर पर कोर्ट कन्वर्जन को नहीं मानता। मैंने ये नहीं पूछा था, मैंने इनसे पूछा था ये प्रैक्टिस करते। नहीं, सवाल मैंने पूछा था, मेरा सवाल तो करेक्ट होना चाहिए ना। अरे सवाल मैंने पूछा था तो मेरा सवाल आपने गलत कर दिया। मैंने उनसे पूछा था कि क्या किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म से जो शपथ मैंने पढ़ी, उस शपथ के अंत में बाकायदा लिखा गया है कि हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करो, जय भीम, हिंदुओं के धर्मांतरण के लिए मिशन जय भीम। क्या पब्लिक प्लेटफॉर्म से किसी को धर्म बदलने या कन्वर्जन के लिए कहना इज इट लीगल? क्योंकि आप वकील हैं, ये मुझे बताइए। मैंने उनसे ये सवाल किया था। जी, मैं वही चीज बता रहा था आपको। तो मैं तो वकील साहब से सवाल था ना मेरा, क्योंकि वकील साहब एडवोकेट है, कानून की जानकारी उन्हें। तो कोर्ट ने तो क्लियर कर दिया था कि हिंदू जो है वो धर्म नहीं है, वो लाइफ ऑफ वे है, वो धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म तो सनातन है। और मुझे तो कहीं नहीं दिखाई देता कि दलितों को कभी सनातनी माना गया है। चलिए एक आपका ज्ञान और तेज कर देते हैं। धर्म सनातन पे तो बाबा साहब को मानते हैं ना, बाबा साहब को मानते हैं। आपने लीगल कहा था, आपने लीगल कहा था। सर मैं बोलना शुरू करता हूं, फिर शुरू हो जाए। फिर आप कहेंगे कि यार आप ऐसे बोल, आप मुझे बात नहीं रखने देंगे। पब्लिक प्लेटफॉर्म से आह्वान कर सकते हैं कि हिंदुओं के धर्मांतरण के लिए मिशन जय भीम, किसी भी धर्म के लिए धर्मांतरण के लिए इलीगल है। तो अब इस पे जवाब दीजिए ना सर। जानकारी पूछ रहा हूं सर। सनातन पे किसी और दिन विवाद कीजिएगा ना। अब आप बताइए ना, ये कह रहे हैं इलीगल है। आर्टिकल 25 आपके लिए पढ़ देता हूं, सब क्लॉज 4 पढ़ देता हूं। हिंदू नहीं है ना, हिंदू धर्म बोलना नहीं है, सनातन धर्म है। तो ये बाबा साहब ने लिखा, मैंने नहीं लिखा, मैं तो उसका पालन करने वाला छोटा सा आदमी हूं। प्रोवाइड द सोशल वेलफेयर एंड द रिफॉर्म ऑफ द ओपनिंग ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ ए पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल section clause of Hindus under the provision Hindus are construct as including the people professing the Sikh, Jain और Buddhist religion as well as a part of Hindu। तो भैया पढ़ तो लिया करो, कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन संभालने अरे सर मैं आर्टिकल 25 में बोला गया है कि ये उसके अंतर्गत आता है। हिंदी में ट्रांसलेट कर दूं सर? आ रहा हूं ना उसी पे। आइए सर, आप ही के सवाल पे जवाब दे रहा हूं ना सर। अगर बीच में बोलते रहेंगे तो मैं जवाब क्लियरफाई कैसे करूंगा? अच्छा लगता है कि आप ही की तरफ रखेंगे। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है सर, ज़्यादा समय नहीं हुआ, अभी पीछे उनका जजमेंट था। शायद अगर आपको पढ़ा हो तो शायद आपको जानकारी हुई, इस देश में सनातन धर्म है जो सच्चाई है भाई। हम जो मेरा सवाल ही नहीं, संजय राणा आप मेरा सवाल एड्रेस कीजिए ना। मैं तो सिंपल सा एक सवाल ले रहा हूँ, मैंने सिंपल सा एक सवाल ले रहा हूँ। आप किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म से क्या फिर धर्म, आप किसी को धर्म के कन्वर्जन के लिए आह्वान करके रैलियां करेंगे क्या? मैं बोलता हूँ, आप बोलना किसी भी सेंटिमेंट्स को हर्ट करना, अगर आपको बुलाना ही है सर, अगर आपको सुनाना ही है, अरे सर धर्म पे चर्चा मैं बाद में कर लूंगा ना सर। आप सनातन पर चर्चा के लिए किसी और दिन आ जाइएगा अपना ज्ञान लेकर के। मैं वो कह ही नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूं कि ये लीगल है कि इलीगल है। वो कह रहे हैं इलीगल है। रिपोर्टर साहब, अरे रिपोर्टर साहब, अरे
एंकर साहब मैं सर वो कह रहे इलीगल है। आर्टिकल 25 पढ़े हो नहीं पढ़े हो तो रहने दीजिए ना, क्यों बहस कर रहे हो आप? आर्टिकल 25 पढ़ लीजिए। अरे सर मैं बताता हूं, पढ़ लीजिए आर्टिकल 25। सर मत समझाइए, आ तो रहा हूं सर, मुझे मत समझाइए। अभी मैं सुप्रीम आप बाबा साहब के फॉलोअर है ना, बता रहा हूं सर। अरे भैया सर क्यों ना समझाऊं सर, आप ही समझाएंगे। किस कंटेक्स्ट में दिया गया जजमेंट, किस कंटेक्स्ट में जजमेंट दिया गया वो अलग होता है। हम मानेंगे, कानूनी बात समझ लीजिए, हम मानेंगे। किसी भी आप कहेंगे आप मंदिर बन जाइए, हम मानेंगे। भावना को, आप हमें धर्मी भावना को पर डिबेट करने या फिर हिंदू धर्म, क्योंकि सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन सबको समान अधिकार देता है। एक मंत्री संविधान की शपथ लेकर के बाकायदा एक मंच पर पहुंच करके धर्मांतरण तक का आह्वान कर रहा है, क्योंकि पब्लिक सब जानती है, वो देखती तो है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए।